हेलो दोस्तों, बिहारी जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये हमारा 10th क्लास के बायोलॉजी का है ना, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग बढ़िया से क्लियर करेंगे, एक एक बात को बेसिकली से समझेंगे, है ना, और इसको क्या करेंगे, खूब अच्छा से अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, आप वीडियो को लगातार देखिएगा ताकि आपका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। आइए सबसे पहले समझते हैं कि तंत्र किसे कहते हैं। देखिए, जब कई सारे चीज एक जगह जुड़े होते हैं और किसी एक को हटाने पर क्या हो जाता है, उसका परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाए यानी बिखर जाए, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम। जैसे कंप्यूटर को भी क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। आप कंप्यूटर में से कीबोर्ड को हटाइए, थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस कमेगा। ठीक है, माउस हटाइए, कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस कमेगा। तो इस प्रकार से सब जब सारे चीजों को एक साथ जोड़ दिया जाता है और उससे एक मिलकर विशेष कार्य को किया जाता है, तो वैसे तंत्र को, वैसे चीजों को सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे हम लोग तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम समझेंगे। ठीक है, देखिए नर्वस सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये हमारे ब्रेन के लिए। ठीक है, हमारे देखिए ब्रेन जो है, आज इसमें नर्वस सिस्टम में जो हमारे शरीर का जो ब्रेन जो होता है ये नर्वस सिस्टम से बना होता है, तंत्रिका तंत्र से बना होता है। ये तंत्रिका तंत्र से हमारा जो शरीर का बड़ा जो तंत्र है वो तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ठीक है, इस नर्वस सिस्टम को समझने के लिए हम लोग पहले ब्रेन को देखेंगे। जो ब्रेन जो है हमारा बहुत शरीर का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ब्रेन को देखिए सुरक्षा भी देना बेहद जरूरी है। जब इतना जरूरी पार्ट है हमारा ब्रेन, तो इसको सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। तो ब्रेन को जो रक्षा देता है, रक्षा वो क्रेनियम नाम की हड्डी देती है। ठीक है, क्रेनियम नाम की हड्डी देता है, ये ब्रेन की रक्षा देता है। और ये जो होता है 8 हड्डियों का ग्रुप होता है। 8 हड्डियों का ग्रुप मिलकर क्रेनियम नाम का एक हड्डी बनाता है जो क्या करता है, ब्रेन को सेफ्टी देता है। ठीक है, तो ये 8 ग्रुप बनाते हैं और इनके जो जोड़े जो होते हैं उनको बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? फाइब्रस ज्वाइंट। ये फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं, जो इनके जोड़ जो होते हैं वो फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं रेशेदार जोड़। क्या बोलते हैं? रेशेदार जोड़। रेशेदार जोड़ बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ब्रेन किसके अंदर रहता है, किस हड्डी के अंदर रहता है स्थित, तो क्रेनियम नाम के हड्डी के अंदर स्थित रहता है। क्रेनियम जो बना हुआ है 8 हड्डियों का एक ग्रुप है और उस ग्रुप को हम लोग क्रेनियम कहते हैं। इसमें जो जोड़े जो बनाए जाते हैं वो फाइब्रस ज्वाइंट जोड़े यानी रेशेदार जोड़े होते हैं। अब इसके देखिए यहाँ पे हम लोग एक बात समझेंगे कि क्रेनियम नाम की जो हड्डी रहती है, मस्तिष्क जो है हमारा बहुत ही नाजुक चीज है, तो उसको रखने के लिए एक और इसके अंदर क्रेनियम के आगे एक और झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं मेनिनजॉइट। मेनिनजॉइट, ये मेनिनजॉइट प्लास्टिक के समान एक क्या होती है, झिल्ली पाई जाती है जो क्रेनियम के ठीक अंदर को और स्थित होती है। इसी में हमारा मनुष्य का मस्तिष्क स्थित रहता है। मस्तिष्क स्थित रहता है जिसका जो वजन जो होता है 1300 ग्राम से 1400 ग्राम ये रहता है। ठीक है, मस्तिष्क का वेट। ठीक है, मेनिनजाइटिस में अब देखिए कभी कभी होता क्या है कि किसी कारण बस से मस्तिष्क में चोट लगा, तो पहले जो हमारा मस्तिष्क को जो सुरक्षा दे रहा है वो बाल के द्वारा हो जा रहा है, ये बाल सुरक्षा कर दे रहा है। उसके बाद क्रेनियम नाम की हड्डी है। ठीक है, क्रेनियम में एक पतली झिल्ली होती है, ये मेनिनजाइटिस है। मेनिनजाइटिस ये बहुत पतली झिल्ली होती है। ये मेनिनजाइटिस क्या करता है, इन्फेक्शन से हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन ना हो जाए डायरेक्ट, जैसे क्रेनियम नाम की हड्डी से अगर मस्तिष्क रहेगा तो डायरेक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, और उसी इन्फेक्शन से बचाने के लिए मेनिनजाइटिस नाम की झिल्ली के अंदर 13 से 1400 ग्राम तक क्या रहता है, स्थित रहता है। ये हमारा मस्तिष्क का वजन है। ठीक है, अब इतना स्थित रहता है तो कभी कभी कारण क्या होता है, एक आध बार कि क्रेनियम में अगर चोट लग जाती है मस्तिष्क में, तो क्रेनियम को पार कर गया और क्रेनियम के पार करके अगर मेनिनजाइटिस को क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसमें एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं मेनिनजाइटिस। क्या बोलते हैं? मेनिनजाइटिस। ये मेनिनजाइटिस को हम लोग ज्यादातर डिजीज नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो ये मेनिनजाइटिस नाम की होती है। हमारा ब्रेन जो बना होता है वो तंत्रिका तंत्र का बना होता है। किसका? तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका तंत्र का हमारा ब्रेन बना होता है। ठीक है, ब्रेन
बना होता है। अब देखिए तंत्रिका तंत्र बोले या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल कहते हैं। देखिए इसमें न्यूरॉन सेल में क्या होता है कि कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन का मतलब है कि सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन बोले तो उसमें कोशिका का निर्माण नहीं होता। जैसे हमारा सबसे ज्यादा शरीर में कौन सा अंग जो है ज्यादा कोशिका विभाजन करता है तो वो है लीवर। लीवर में आप चाकू भी मार दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण सही से हो जाएगा। लेकिन हमारा मस्तिष्क में जो ये हमारा जो मस्तिष्क बना हुआ है वो न्यूरॉन सेल का बना हुआ। न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं होते। क्या नहीं होते हैं, तो सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, और जिसके कारण से रिकंस्ट्रक्शन करके न्यूरॉन सेल नहीं बन सकता। ठीक है, न्यूरॉन सेल न बनने के कारण क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क में है ना, इसमें कैंसर होने की संभावना नहीं होती है, फिर भी इसके कैंसर हो जाता है। इसका कारण है कि हमारा 10% मस्तिष्क में क्या होता है, जो बने होते हैं वो न्यूरॉन ग्लियल सेल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, न्यूरॉन ग्लियल सेल के। और इस न्यूरॉन ग्लियल सेल में क्या होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, और उसी सेंट्रोसोम क्या कर देता है कि कैंसर बना देता है। और कैंसर, मस्तिष्क में जो कैंसर होता है, इसका ये मस्तिष्क इतना नाजुक चीज है कि मस्तिष्क कैंसर का पहला स्टेज होता है ट्यूमर। ट्यूमर में ही व्यक्ति को क्या ले लेते हैं, जान ले लेता है। ठीक है, तो इसमें न्यूरॉन आप लोग समझ गए, तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का बहुत बड़ा तंत्रिका तंत्र है। न्यूरॉन सेल से हमारा मस्तिष्क बना हुआ है। और यहाँ पे बात करें तो देखिए पुलिस लोग बोलता है कि आपका है ना कोई अंग सुरक्षित रहे या ना रहे, आपका जो हेलमेट जरूर पहनिए। जब बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए। क्यों पहनिए, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क जो बना हुआ है वो न्यूरॉन सेल का है। अगर ये डैमेज हो गया तो इसको सही करना है ना व्यक्ति की बात नहीं है, फिर आपको है ना मृत्यु हो सकती है, या फिर ये सुधारना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए कहता है कि शरीर के कोई अंग सुरक्षित रहे चाहे ना रहे, बबुआ हेलमेट गाड़ी चला रहे तो हेलमेट जरूर पहन लो। ठीक है, तो क्योंकि इसमें मस्तिष्क में हमारा सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका का निर्माण, कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो इसमें क्षतिग्रस्त जो अगर हो जाते हैं तो उसको ठीक से करना बहुत मुमकिन हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए तंत्रिका तंत्र जो बना होता है उसमें जो तंत्रिका तंत्र जो होते हैं उसमें उसकी लंबाई को, तंत्रिका तंत्र की लंबाई को हम लोग साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनेप्स। अब साइनेप्स जो होते हैं, साइनेप्स ये क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की लंबाई को सिनेप्स कहते हैं। और इसका जो सिरा, अंतिम सिरा जो होता है एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन जो होता है डायरेक्टली नहीं होता है, वो क्या होता है किसी न किसी यहाँ पे थोड़ा सा गैप रहता है बीच में। अब उस गैप से क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क तक क्या होगा कि इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगा, तो उसमें काम करता है सोडियम। क्या काम करता है, सोडियम। अब देखिए ये सोडियम क्या होता है कि कभी कभी गर्मी के दिनों में ज्यादा काम करने से या फिर गर्मी के दिनों में ऐसी भी पसीने के रास्ते से ये सोडियम बाहर आ जाता है। अगर सोडियम बाहर आ जाएगा शरीर से तो उसी टाइम क्या हो जाता है व्यक्ति को है ना बेहोश हो जाता है या गिर जाता है, या फिर उसका दिमाग सही से उस वक्त काम नहीं करता, तो उसको क्या जाता है चीनी पानी का घोल दिया जाता है ताकि चीनी से है ना उसको एनर्जी मिल जाए, और उसमें नमक भी थोड़ा सा डाल दिया जाता है ताकि क्या हो जाए उसको एनर्जी भी मिल जाए, ताकि उसका दिमाग ठीक ठाक काम करने लगे, फिर वो उठ के चलने लगता है। तो ये गर्मियों के दिनों में होता है, तो सोडियम भी काम करता है। न्यूरॉन सेल की तंत्रिका तंत्र की लंबाई को साइनेप्स कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। और न्यूरॉन सेल की जो अंतिम सिरा जो होती है उसको एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम लोग समझते हैं पार्ट ऑफ मस्तिष्क यानी ब्रेन के भाग कितने होते हैं। ठीक है, आइए अब समझते हैं हम लोग मस्तिष्क के भाग, है ना, यानी मस्तिष्क के पार्ट। तो देखिए मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। हमारे मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग। यानी मनुष्य की मस्तिष्क 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अब तीनों को हम लोग बारी बारी से समझ जाते हैं। ठीक है, देखिए अग्र मस्तिष्क का 3 भाग होता है। अग्र मस्तिष्क का कितना भाग, 3 भाग। पहला जो भाग होता है वो सेरिब्रम होता है। पहला भाग क्या होता है, सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम को ही हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क। देखिए ये हमारे ब्रेन का 66%, ठीक है, 66%
ये हमारा हिस्सा होता है, यानी ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा किसे कहा जाता है, तो सेरिब्रम में। क्वेश्चन में आएगा कि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन कहलाता है, तो सेरिब्रम, हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, तो इसका काम है हमारे ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे ब्रेन में सेरिब्रम। इसी से क्या होता है कि आपको नई नई चीजों की है ना करने की क्या होती है, जिज्ञासा आती है, जिज्ञासा करने की चीजों या नए नए सोच है ना, नए नए विचार आपको मन में कौन लाता है, ये सेरिब्रम ही लाता है। तरह तरह के नए नए सोच के साथ आपका काम जिज्ञासा कराएगा, ये सारी कामों का जो करता है नियंत्रण, ये सेरिब्रम का हिस्सा करता है। ठीक है, उसके बाद जो आता है थाइलेमस, क्यों होता है थाइलेमस। थाइलेमस का क्या काम है कि ये बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है, बाहरी वातावरण क्या कराता है, सेंस कराता है, ज्ञान कराता है। जैसे बाहर कितना गर्मी है, बाहर कितना धूप है, बाहर कितनी ठंडी है। ठीक है, ये सारे चीजों को क्या कराता है, ये हमें आभास करा देता है, सेंस करा देता है थाइलेमस। ठीक है, अगर ज्यादा गर्मी है तो क्या करेगा, पसीना शरीर से बाहर निकाल देगा, अगर कम गर्मी है ठंडा है तो पसीना निकालेगा ही नहीं। तो ये सारे चीजों का बाहरी वातावरण का हमें क्या करा देता है, पता लगाने का काम करता है थाइलेमस। ये हमारे अग्र मस्तिष्क का ये भी भाग है थाइलेमस। ठीक है, हमारे मस्तिष्क का। अगला जो होता है ये होता है हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है, बाहरी वातावरण के ज्ञान को बताता है। ठीक है, ये नई नई चीजों के जानने की जिज्ञासा को बताता है, नई नई चीजों को करने के लिए है ना सेरिब्रम हमारा। हाइपोथैलेमस, देखिए हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, इसी से हमारा क्या होता है, नेचर डिसाइड होता है। ठीक है, नेचर डिसाइड इसी से हाइपोथैलेमस से होता है। यही हमें क्या कराता है, भूख लगाता है, यही हमें भूख लगाता है, यही हमें प्यास लगाता है। घृणा जो होता है इसी से लोग करता है, प्रेम यही कराता है। ठीक है, और भी सारी चीजें जो है ये जो हाइपोथैलेमस जो है यानी हमारे शरीर के अंदर जो हो रहे प्रतिक्रिया जो है उन सारे क्रियाओं को करवाता है कौन, हाइपोथैलेमस। जैसे हमको भूख लगा तो खाना कैसे कहते हैं, भूख लग गया, तो कौन बताया, हाइपोथैलेमस। ठीक है, प्यास लगा हुआ है, कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। घृणा, किससे प्रेम करना, ये कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। कुछ है ना, कुछ लड़कों का क्या होता है, यही हाइपोथैलेमस से क्या हो जाता है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण क्या कर देते हैं, लड़का लोग ज्यादा चक्कर पकड़ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए लड़का लोग का हाइपोथैलेमस इतना तेज रहेगा कि अगर बगल से है ना लड़का एगो चाय पी रहा है, बगल से वो लड़की गुजर जाएगी तो अरे बाप रे, है ना। यही लड़की लोग के देखिए हाइपोथैलेमस की बात करें तो अगर लड़की लोग घास भी काट रही है बगल से अगर सलमान खान भी गुजर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेचारी घास से काटते रह जाएगी। तो लड़का लोग के भगवान ज्यादा ही सेंसिटिव बना दिया है, हाइपोथैलेमस उन लोग के ज्यादा ही है और इसके कारण चक्कर पकड़ कर देता है। साधु संत को क्या करता है, इन्हीं हाइपोथैलेमस को है ना नियंत्रण करने के लिए उनके खाद्य पदार्थों में लहसुन प्याज की मात्रा क्या करते हैं, उन लोग कम सेवन करते हैं। ये हाइपोथैलेमस कैसे बढ़ जाता है, तो लहसुन प्याज यानी ज्यादा उत्तेजनशील है ना, अगर ज्यादा उत्तेजनशील पदार्थ आप सेवन करिएगा तो आपका हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा, ज्यादा ही एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा आप है ना चक्कर पकड़ करके क्या करिएगा, आसाराम के सारणी में है ना चला जाइएगा। तो हाइपोथैलेमस हमारे बाहरी वातावरण जो शरीर के अंदर जो होते हैं उन सारी क्रियाओं को हाइपोथैलेमस क्या करता है, सूचना कर देता है, बताता है। ठीक, ये था अग्र मस्तिष्क के 3 भाग। अब हम लोग समझते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के देखिए 2 भाग होते हैं। पहला कर्पूरा, ये क्या काम करता है, तो देखने और सुनने का, देखने और सुनने का काम करता है। ठीक है, देखने और सुनने का काम कौन करता है, तो कर्पूरा करता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क का भाग है ये कर्पूरा। देखिए अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क 3 होता है। तो मध्य मस्तिष्क में 2 हिस्सा होते हैं, एक कर्पूरा और एक सेरिब्रल पेंडिकल। हम लोग पहले कर्पूरा समझते हैं। कर्पूरा क्या करता है कि देखने का काम करता है, जैसे है ना क्या करता है, ये हमारा आंख देखता है और ये आंख जो है फोटो खींच के कहाँ भेज देता है, मस्तिष्क पे, और उस मस्तिष्क क्या करता है, याद करता है, ओ शायद है ना आप हैं। तो इस प्रकार से क्या करता है, कर्पूरा देखने और सुनने की काम करता है। ठीक है, ये सुनने की भी काम करता है कर्पूरा हमारे मस्तिष्क में। ठीक, ये समझ गए आप लोग।
आगे तुरंत आदमी देख के बताता है वो मेरी वाली है, तो कौन काम किया, कर्पूरा कर देता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल जो होता है ये हमारे मस्तिष्क के जो भाग होते हैं जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सेरिब्रल पेंडिकल ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े होते हैं, यानी कनेक्ट यानी क्या कर देता है, जोड़ देता है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से इंग्लिश में बोल सकते हैं कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, जोड़ने का काम कर देता है सेरिब्रल पेंडिकल। ये मध्य मस्तिष्क का भाग क्या कर देता है, जोड़ने का काम करता है। देखिए जोड़ने का काम कैसे कर देता है, ये जो सेरिब्रल पेंडिकल जो होता है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ देता है। ठीक है, जितना भी काम होता है उस प्रकार से ये कर देता है। ठीक, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी काम को कर रहे हैं तो हमारा पूरा मस्तिष्क जो होता है, एक मान लीजिए पढ़ाई पे लगा दिए। ठीक है, तो पूरा मस्तिष्क पढ़ाई पे काम करने लगा और उसके फलस्वरूप क्या होते हैं कि जो मस्तिष्क जो होता है बोलता है ना कि मैं पढ़ने में बिजी हूँ, तुम आगे जो होने वाला काम है कुछ उसको देख लेना। ये स्पाइनल कॉर्ड कहेगा कि ठीक है भाई हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर देता है, जुड़ देता है। तो सेरिब्रल पेंडिकल जो है मध्य मस्तिष्क का भाग जो सेरिब्रल पेंडिकल से कनेक्टेड हो जाता है। आगे हम लोग समझते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो होता है, पश्च मस्तिष्क के भी दो भाग होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। देखिए पश्च मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग बोले तो सेरिबेलम होता है। क्या होता है, सेरिबेलम। ये हमारे शरीर में बैलेंस बनाने का काम करता है। क्या बनाने का काम करता है, बैलेंस। ठीक है, बैलेंस बनाने का कार्य करता है। बैलेंस बनाने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, सेरिब्रल पेंडिकल ये बैलेंस बनाता है। अब देखिए किसी का सेरिब्रल बहुत अच्छा काम करता है ना, तो इसको हैबिट रहेगा तो ये आपके साथ अच्छा काम करेगा। ठीक है, जैसे कोई लोग रस्सी पे चल जाते हैं तो उनका सेरिब्रल जो है वो आदत हो गया, यानी हैबिचुअल हो गया है। ठीक है, तो उस प्रकार से चल रहा है। अब हमको बोलेगा कोई कि राशि पे चलो तो हम कैसे चलेंगे, कभी तो हमारा सेरिब्रल कहेगा अरे पगला गया है का, तो कभी राशि पे चलो नहीं, हम चलवा रहे हो है ना, गिर जाएगा। लेकिन सर्कस में क्या होता है, चल जाते हैं राशि पे लोग, यहाँ तक कि जानवरों को भी राशि पे चढ़ा दिया जाता है। तो उनका सेरिब्रल जो होता है एक काम करते करते किसी काम करते करते हैबिचुएटेड हो जाता है। ठीक है, आदत बन जाती है। तो सेरिब्रल क्या करता है, हमारे शरीर को बैलेंस बनाता है, यह है ना, कैसे शरीर को बॉडी को कंट्रोल करना है, बैलेंस में रखना है। ठीक है, सेरिब्रल बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है पश्च मस्तिष्क में। देखिए पश्च मस्तिष्क जो है हमारे मस्तिष्क का बहुत कमजोर हिस्सा, ये हमारे एकदम पीछे वाला हिस्सा में जाइएगा ना तो यहाँ पे आपको एक गड्ढा सा लगेगा। ठीक है, सबसे बड़ा हॉल कहा जाता है कि शरीर का सबसे बड़ा हॉल यहीं पे है। ठीक है, तो बहुत बड़ा यहाँ पे गड्ढा टाइप का है, यही हमारा पश्च मस्तिष्क है। यहाँ पे किसी को तेज से नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये हमारा बहुत यहाँ तक सेफ्टी है। शरीर की जो क्रेनियम नाम की हड्डी है ये पीछे तक सेफ्टी उतना नहीं दे पाता, ये बहुत कमजोर होता है। ठीक है, पश्च मस्तिष्क जो होते हैं बहुत वीक होते हैं और ये सेरिब्रल जो होता है पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक, बैलेंस बनाने का काम करता है। अगला इसका भाग होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। ये जो क्या काम करता है कि ये जो है काम करता है भोजन को पचाने का। ये मेटाबॉलिक क्रियाओं को क्या करता है, काम करता है। मेटाबॉलिक क्रिया क्या होता है, तो उसमें मेटाबॉलिक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक एनाबॉलिक होते हैं और एक कैनाबोलिक होते हैं। तो उस प्रकार से दोनों क्रियाओं को करते हैं मेटाबॉलिक क्रिया। मेटाबॉलिक क्रिया का मतलब होता है कि है ना भोजन को पचाना। भोजन के देखिए जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो बस मुंह तक ही क्या करते हैं, हम उस खाने को बस बल लगाते हैं, लेकिन सारा क्रिया करके पच जा रहा है उसको काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा। तो मेडुला ऑब्लंगाटा बहुत जरूरी है। 38 एटीपी को मिला के ग्लूकोज बनाता है, फिर 20 एमिनो अम्ल को मिला के ये सब टूटता है। तो ये सारी चीजों का काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा काम करता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं आगे की पार्ट को। आइए अब हम लोग समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं मेरु रज्जु। क्या बोलते हैं, मेरु रज्जु। ठीक है, मेरु रज्जु बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, मेरु रज्जु। देखिए इसी को हम लोग है ना सेकेंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, सेकेंड ब्रेन।
ठीक है, सेकेंड ब्रेन, ये हमारे सेकेंड ब्रेन होता है। ठीक है, ब्रेन, सेकेंड ब्रेन, मेरू रज्जु बोलते हैं इसको, सेकेंड ब्रेन। देखिए जब हमारा शरीर क्या हो जाता है, ये हमारा सबसे बड़ा मेन ब्रेन ये हुआ हमारा। ठीक है, ये ब्रेन किसी कार्य को करने में बिजी हो जाता है तो हमारा जो बाकी के कार्य को संभालता है वो कौन संभालता है, स्पाइनल कॉर्ड संभालता है। ठीक है, स्पाइनल क्या है, स्पाइनल कॉर्ड संभालता है, ये हमारा सेकेंड ब्रेन भी इसे कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में मेरू रज्जु कहते हैं। देखिए जो व्यक्ति डेली काम कर रहा है सो, और जो बीच में कभी कभी काम करना आएगा सो, सबसे ज्यादा अच्छा कौन काम करेगा, तो जो डेली करने वाला है से। अब वैसे ही हमारा मस्तिष्क, ये जो मस्तिष्क है ना, ये डेली काम करता है। ठीक है, और इसको कभी कभी करने को काम मिलता है तो ये क्या हो जाता है, इतना इसको हैबिट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है कि ये अच्छा से करेगा। ठीक है, अब ये अच्छा से ना करने के कारण क्या होता है कि जब ये मस्तिष्क बिजी हो जाता है, मान लीजिए पढ़ाई में लगा दीजिए, पढ़ रहे हैं, बगल से क्या है, एगो दोस्त आ गया। ठीक है, ऐसे मतलब है ना, हमको क्या किया, चिट्ठी काट दिया, या इस पे खड़ा हो गया, अचानक आ गया, आंख मूंद लिया, तो उस प्रकार से हमारा शरीर पूरा क्या जाता है, जब चिहुक जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, चिहुक जाते हैं। ठीक है, चौक जाते हैं, चिहुक जाते हैं, तो उसको कौन नियंत्रण करता है, तो सेकेंड ब्रेन, जिसको स्पाइनल कॉर्ड मेरू रज्जु कहते हैं। ये देखिए, ये जो ब्रेन से है ना, हमारे मस्तिष्क से ब्रेन, मस्तिष्क से 12 जोड़ी, ठीक है, 12 जोड़ी नसें हुई तंत्रिका तंत्र निकलती है। ठीक है, मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है, और यही 12 जोड़ी, और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नसें निकलती है। 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र मतलब कि नसें निकलती है, और ये नसें मिलकर क्या होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ठीक हमारे मस्तिष्क के पिछले हिस्से से क्या होता है, रीढ़ के सहारे, ठीक है, जो इसको रक्षा देता है स्पाइनल कॉर्ड को, वो रीढ़ की हड्डी के बीचे बीच है ना, इस प्रकार से स्थित होता है। ठीक है, इस प्रकार से रीढ़ के हड्डी के बीचे बीच क्या होता है, स्थित होता है मेरू रज्जु। ठीक है, यही क्या कर देता है, अपने 31 जोड़ी के साथ क्या हो जाता है, तैनात रहता है, और हम किसी कार्य को कर सकते हैं, जैसे छींकना। ठीक है, छींकना, पलक का झपकना, खांसी आना, ये सारे को नियंत्रण कौन करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड करता है। ठीक है, ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड का करता है ये सब सारी चीजों को। तो स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंड ब्रेन कहते हैं, ये भी हमारे बॉडी को नियंत्रण करता है। ठीक है, मेरू रज्जु हिंदी में बोलते हैं, आप लोग समझिएगा, बहुत जरूरी है ये भी। ठीक है, 12 जोड़ी ब्रेन से नसें निकलती है, और इसके है ना स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी नसें पाई जाती है, आप लोग याद रखिएगा। और यही 31 दूना 62 ऐसे हो जाते हैं, मिलकर पूरे क्या कर देते हैं, बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे। आप मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में, यहाँ तक कि जय हिंद।